वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो आप यहां पर देख सकते हो आज हमारे पास बीएमएस है और बीएमएस से कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो। आपने यहां पर लिथियम आयन सेल्स या लिथियम आयन बैटरीज के यहां पर साथ बीएमएस से कनेक्शन कैसे करना है, इसकी पूरी वीडियो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, साथ ही साथ कैसे कनेक्शन आप कर सकते हो वो भी बताने वाले हैं पूरे डायग्राम के साथ, और आपको समझाने भी वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपके मन में कोई भी प्रश्न उठा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई यहाँ पर जरूर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आज हमारे पास दोस्तों इधर एक 3S BMS है। दोनों ही हमारे पास 3S BMS है। यहाँ पर एक 20 एम्पियर का है और एक हमारे पास एक 40 एम्पियर का है। तो दोस्तों यहाँ पर 2S 3S 4S 5S BMS क्या होते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास एक 20 एम्पियर का है और एक 40 एम्पियर का है। तो यह BMS क्या करता है, तो सबसे पहले BMS का पूरा नाम होता है दोस्तों बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे बैटरीज को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, सबसे पहले हमारे बैटरीज को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उसके बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन देते हैं, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी देते हैं। साथ ही साथ हमारे सेल बैलेंसिंग का यहाँ पर काम भी यहाँ पर करते हैं, और इसके अंदर आपको टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिलता है। जब आपकी बैटरी यहाँ पर चार्जिंग या फिर लोड के कारण जब हीट होती है, तो ये आपका जो BMS होता है ये पावर को कट कर देता है और आपकी बैटरी को खराब होने से बचा लेता है। तो इससे इतने सारे आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं, तो आपको बैटरी के साथ हमको BMS यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले देख सकते हो हमारे पास एक 3S BMS है और एक 4S भी, सॉरी दोस्तों, दोनों ही हमारे पास 3S BMS है। 4S भी आता है, 5S भी आता है, 6S भी आता है, और बहुत सारे एस में यहाँ पर BMS आता है। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर BMS के यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 पोर्ट मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पर 4 सोल्डरिंग के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, और 2 पॉइंट हमको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, और यहाँ पर देख सकते हो 8.4 वोल्ट, और हमारे पास दिया हुआ है 12.6 वोल्ट। मतलब कि हमको ये आउटपुट में 12.6 वोल्ट यहाँ पर देने वाला है। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास देख सकते हो 18650 2600 mAh का यहाँ पर सेल है। देख सकते हो यहाँ पर ये 2600 mAh का सेल है, 2600 mAh 18650 लिथियम आयन सेल है। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको आपको बताया कि ये 3S सेल है, मतलब कि इसके अंदर आपको 3 सेल सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो किस प्रकार से सीरीज में लगाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा पास एक सेल हो गया। देख सकते हो मैं आपको एक सेल का सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेल हो गया, फिर हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर एक सेकंड सेल आएगा। मैं आपको सेकंड सेल भी बता देता हूँ। इस प्रकार से हमारा सेकंड सेल हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, और ये हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पर एक थर्ड सेल। इस प्रकार से आपको दोस्तों 3 सेलों को यहाँ पर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। इस प्रकार से हमारा सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये सीरीज में हो गया, और ये हो गया, ये हमारे बैटरी का नेगेटिव हो गया, ये हमारी बैटरी का इसका पॉजिटिव हो गया, इसका ये नेगेटिव हो गया, फिर इसका यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव हो गया, और ये वाला नेगेटिव हो गया, और फिर आपको यहाँ पर आखिरी में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर कनेक्शन कर लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कनेक्शन किए, देख सकते हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्शन कर लेना है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव था, यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों 0 वोल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बीच वाले पॉइंट में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 4.2 वोल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 8.4 वोल्ट मिलेगा। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर दोस्तों ये वाले पॉइंट में आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 12.6 वोल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कुल मिला के आपके यहाँ पर 4 वायर निकल आएंगे दोस्तों। फर्स्ट एक पहला वायर, ये हमारा दूसरा वाला वायर, ये हमारा तीसरा, और ये वाला हमारा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा चौथा वाला वायर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 4 वायर देखने को मिलेंगे। तो हमारी बैटरी यहाँ पर दोस्तों 3 बैटरी हो गई। एक बैटरी यहाँ पर 2600 mAh की है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो एक बैटरी की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 2600 mAh है, मतलब कि 2.6 एम्पियर। 2.6 एम्पियर में बात करें तो 2.6 एम्पियर, और mAh में बात करें तो 2600 mAh की एक बैटरी हमको यहाँ पर मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 बैटरीज को यहाँ पर कनेक्ट किया है। तीनों ही बैटरी हमारी 2600 mAh की है, और हमारा 12.6 वोल्ट की हमारी बैटरी पैक यहाँ पर बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये रहा हमारे पास, मैं कोई BMS का यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ। ये हमारा BMS का डायग्राम हो गया। एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये हमारा BMS का डायग्राम, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 4.2 वोल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों 8.4 वोल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 12.6 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव वाले हिस्से को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसको आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना है। 0 वोल्ट पर कनेक्ट हो गया। फिर आपको मिलेगा दोस्तों 4.2 को आपको क्या कर लेना है, 4.2 वोल्ट पर यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। फिर आपको मिलेगा दोस्तों 8.4, तो 8.4 को यहाँ पर आपको
इस वाले वायर पे यहाँ पर कनेक्ट करना है। हमने कनेक्ट कर दिया तो आपका आएगा दोस्तों 12.6 वोल्ट और 12.6 वोल्ट को सबसे लास्ट वाले वायर के साथ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, इनपुट और आउटपुट के, नेगेटिव और पॉजिटिव के आपको मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो हमारे BMS के अंदर यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपको लास्ट में मिल रहा है, देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा इनपुट और आउटपुट, इनपुट भी यहीं से भी लेना है और आपको यहाँ पर आउटपुट भी यहीं से लेना है। IO मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों यहीं से आप लेना है। मतलब जब भी आप यहाँ पर लोड चलाओगे तो लोड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर जब इसको चार्जिंग करोगे तो भी यहाँ पर आपको इसको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर देना है। इसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाया, कुछ इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हो बड़े वाले BMS, देख सकते हो ये वाला हमारे पास बड़ा वाला BMS है। यहाँ पर भी आपको टोटल मिला के 4 पॉइंट मिलेंगे और 2 यहाँ पर पावर के लिए मिलेंगे। देख सकते हो 0 वोल्ट, 3.7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7.4 और यहाँ पर आ जाएगा 11.4। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3.7 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे लिथियम आयन सेल का जो यहाँ पर बेसिक वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट होता है। जब यहाँ पर फुल चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों 4.2 वोल्ट मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ पर कुछ BMS में आपको यहाँ पर 4.2 मिलेगा और कुछ BMS में आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही हमको एक ही वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो बारी बारी से। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो एक लिथियम बैटरी पैक पहले ही हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हो ये रहा हमारे पास लिथियम बैटरी पैक, जिसको हमने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देख सकते हो सबसे पहले हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है, देख सकते हो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारी बैटरी का नेगेटिव, देख सकते हो ये बैटरी का नेगेटिव है, देख सकते हो ये वाला 0 वोल्ट वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर घूम के आएगा, ये रहा दोस्तों यहाँ पर घूम के आया ऊपर, देख सकते हो ऊपर में हमने इसको यहाँ पर कॉमन किया हुआ है। फिर नीचे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे आया और इसको भी हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया है। फिर उसके बाद जाएगा यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से हमारा निकल आया दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल आया। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और टोटल मिलाकर हमारे 4 वायर है, देख सकते हो 1, 2 और ये 3 और यहाँ पर 4। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सीरीज बना ली है। तो आपको दोस्तों सीरीज बना ली है, और यदि दोस्तों आपको इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, देख सकते हो हमारे पास एक 2600 mAh का एक सेल है, अब यहाँ पर 3 सेल हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके यहाँ पर आपको कैपेसिटी को बढ़ाना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर पैरेलल में एक और सेल लगा सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर पैरेलल में सेल को यहाँ पर लगा सकते हो, इसको यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। 3 सेल आपको यहाँ पर 3-3 सेल की सीरीज बनाना है और 3-3 सेल को यहाँ पर आपको पैरेलल में भी कनेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से मैं जैसा यहाँ पर आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, इस प्रकार से 3 सेल की सीरीज बनाना है और 3 सेल अभी इसकी कैपेसिटी बनाने के लिए 3 सेल को यहाँ पर पैरेलल में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको कनेक्ट भी करना है। तो इसकी यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो इसकी यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर 2600 mAh है तो 2600 mAh को मिलाकर यहाँ पर डबल हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपको 12.6 वोल्ट है। जैसे कि हमने जैसे कि 3 सेल को यहाँ पर सीरीज में लगाया तो 2600 mAh 2.6 एम्पियर हो गया 2.6 एम्पियर हो गया। और यदि हमने इसकी यहाँ पर कैपेसिटी को बढ़ाया तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12.6 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5.2 एम्पियर का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो 5.2 एम्पियर का यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 5200 mAh का यहाँ पर हमारी बैटरी यहाँ पर बन जाएगी। इस प्रकार से 5200 mAh की बैटरी बन जाएगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे सेल यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। पैरेलल में जितनी आपको यहाँ पर सेल कनेक्ट करना है यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। पर सीरीज आपको 3-3 की सीरीज बनानी है और इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर BMS के कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो दोस्तों आपके यदि मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।